स्वागत है आपका। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी यह खबर बेहद अहम है। यह है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के राष्ट्रीय प्रवक्ता और यूथ लायन आनंद दुबे। आनंद भदोही जिले में अपने पैतृक गांव पहुंचे। यहां हमारे सहयोगी मिथिलेश द्विवेदी के साथ चाय पर चर्चा के दौरान उन्होंने शिवसेना यूबीटी भाजपा की फिर से दोस्ती, महाराष्ट्र की हार के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की हार समेत आदित्य ठाकरे के महाराष्ट्र का सीएम बनने जैसे सवालों पर बड़ा जवाब दिया। पहले इसे सुनिए, फिर देखिए। मोदी जी जो करते हैं वो हम भी करते हैं। नमस्कार, इस समय मौजूद हैं काशी और प्रयाग के मध्य भदोही जिले में, और भदोही जिले में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे जी हैं हमारे साथ। आनंद दुबे जी से हम बात करेंगे आज विभिन्न मसलों पर कि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादप गरीयसी अपनी मातृभूमि पर पहुंचे हैं आनंद दुबे के बारे में बता दें। वैसे तो आप सभी परिचित हैं, लेकिन आपको बता दें कि जमीन भदोही की माटी के लाल ने अपने संघर्षों से माया नगरी मुंबई में महाराष्ट्र की राजनीति में जो मुकाम बनाया है वो अपने आप में अनूठा है, अद्वितीय है। और वाकई में इनके संघर्षों, इनके द्वारा राजनीति में जो आयाम स्थापित किए गए हैं उसकी चर्चा भदोही के प्रत्येक लोगों में होती है। तो मुलाकात कराते हैं आनंद दुबे जी से। बहुत बहुत स्वागत है आनंद भाई। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को, आपको, सभी भदोही वासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र की सियासत के बाद अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, इसके बाद सीधे आप भदोही में हैं, हमारे साथ चाय पे चर्चा कर रहे हैं, अपने घर पे हैं। वो आम का बगीचा रहा हो या फिर आज यहाँ चाय की चुस्की कुल्हड़ में जो आप द्वारा ली जा रही है, क्या कहेंगे पुरानी यादों को ताजा? स्वाभाविक सी बात है कि जो जिसका जन्म स्थान होता है वो मरते दम तक उसके साथ रहता है। क्योंकि मुंबई में चुनाव थे, 20 नवंबर को चुनाव संपन्न हुए, 23 तारीख को नतीजे आए। फिर 15-20 दिन का आपने एक नाटक देखा कि सरकार पहले नहीं बन रही थी, फिर सरकार बनी तो मंत्रिमंडल स्थापना नहीं हुई। फिर नागपुर में पहला अधिवेशन हुआ तो हम नागपुर आए, नागपुर में सबसे पत्रकार साथियों से मिलना जुलना हुआ। फिर वहाँ से आगे बढ़े तो मैहर माता का दर्शन किए, और अब अपने जन्मभूमि में हम इस समय विक्रमपुर गाँव में बैठे हैं। बड़ा सुकून है। वो आपने सही कहा कि वो गांव की मिट्टी, वो बचपन का गाना है ना कि वो बचपन की कश्ती, वो कागज का गाँव। और देखिए ट्रेन की भी आवाज़ आपको दिखाई दे रही, कटका रेलवे स्टेशन से गाड़ियाँ भी चल रही हैं, सामने जीटी रोड है जहाँ वाहन भी चल रहे हैं। ये तो गाँव है, इसका कोई तुलना नहीं कर सकते। स्वर्ग भी एक तरफ है और गाँव एक तरफ है, तो लोग पहले गांव चुनना पसंद करेंगे, स्वर्ग बाद में लोग लेंगे। अपना गांव, अपना देश। बैठा हूँ आपके साथ, चाय पे चर्चा हो रही है, बहुत खुशनुमा माहौल है और हल्की हल्की गुलाबी सर्द है जिसमें हमने जैकेट पहनी हुई है और एंजॉय कर रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत से अभी आप फ्री हुए हैं, स्टार प्रचारक थे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से, और कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो परिणाम आए वो उस परिणाम से इतर वहाँ चर्चाएं चल रही थी। क्या कारण मानते हैं पार्टी की इस स्थिति के लिए? देखिए, जमीनी स्थिति समझने में कहीं न कहीं पूरा विपक्ष और महाविकास आघाड़ी असफल हो गई। हमने नहीं समझा था कि इतनी बुरी हार होगी। ये तूफान नहीं था, ये सुनामी थी। महायुति और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक ऐसी कामयाबी उनको मिली है जो वो भी नहीं समझ पाए, हम भी नहीं समझ पाए। हम समझते हैं कि जो लाडली बहन योजना थी उसने बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया। जो अंदरूनी वोट जो बढ़े हैं बीजेपी के पक्ष में, वो माताओं बहनों के वोट हैं। और कहीं न कहीं चुनाव भी जाति समीकरण और धर्म समीकरण में घूम गया। योगी आदित्यनाथ जी के जो नारे थे, बटेंगे तो कटेंगे, ये सब भी बहुत प्रभाव कर दिया। अब ठीक है, अब चूँकि हम हारे हैं तो हम तो एक ही चीज़ चाहेंगे कि जो जीता है उसको शुभकामनाएं, जो हारे हैं उनको हताश नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। राजनीति में दो ही चीज़ होगी, आप जीतेंगे या हारेंगे। हारे हैं तो फिर उसको बदलिए, अपने आप में अंतर लाइए। जैसे कवि ने कहा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती
और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ठीक है, आज हारे हैं, कल जीत भी सकते हैं। राजनीति में आप आए हैं सेवा करने, बीजेपी भी सेवा करना चाहती है, शिवसेना भी सेवा करना चाहती है। उनकी सेवा जनता को ज़्यादा पसंद आई है, हम और प्रयास करेंगे कि 2029 में हमारी सेवा पसंद आए। बस। आपने कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बात सही है, लेकिन अभी जो महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आया उसके बाद एक सियासी गलियारे में बहुत तेजी के साथ इस बात की भी चर्चा चल रही थी कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का बीजेपी से फिर नजदीकियां पड़ सकती हैं, ऐसा कुछ सियासत हो सकता है। देखिए, पहली तो आज एक बात आप याद रखना कि हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में हैं, तो कोई किसी का यहाँ व्यक्तिगत शत्रु नहीं और मित्र। राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, जो आज मित्र हैं कल शत्रु हो सकते हैं, जो कल शत्रु थे आज मित्र हो सकते हैं। अभी फिलहाल तो हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं, कल क्या संभावनाएं होगी कोई नहीं जानता, ये काल के गर्भ में चीजें हैं। हम तो सिर्फ यही कहेंगे कि हमें देश सेवा करनी है, राष्ट्र सेवा करनी है। अगर इस सेवा को करते हुए कुछ समझौते होते हैं नहीं होते वो अलग विषय है, लेकिन अगर राष्ट्र निर्माण में या देश निर्माण में कुछ लोग इकट्ठे भी आते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम 30 साल बीजेपी के साथ रहे, आज बीजेपी के सबसे बड़े शत्रु है। कांग्रेस के साथ 30 साल शत्रुता निभाई, आज हम कांग्रेस के बड़े अच्छे परम मित्र हैं। तो यही तो राजनीतिक जीवन है। तो आपका जो सवाल है, ये सवाल का कोई अंत नहीं, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। आज पर बात करूं तो आज हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो आनंद दुबे का परिश्रम काफी रंग लाया था। लोकसभा चुनाव में बड़ी अच्छी स्थिति आपके महायुति की थी, और कुल मिला के अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ है, जिसके बारे में अभी आपने प्रकाश भी डाला है, तो क्या मानते हैं आगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र में, उसके लिए पार्टी की किस तरह से रणनीति रहेगी, क्या तैयारी? देखिए, महाविकास आघाड़ी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, 48 में से 31 सीटें हम जीते, एक हमारा सहयोगी जीता। विधानसभा में हमारी करारी हार हुई है, तो जीत भी हो गई, हार भी हो गई। अब नंबर जीत का फिर आएगा, सुई का चक्र घूमता है ना, जीत हो गई, हार हो गई, फिर जीत आएगा। हमें पूरी उम्मीद है कि जो कॉरपोरेशन का चुनाव होगा उसके मुद्दे अलग हैं, वहाँ राष्ट्रीय मुद्दे और राज्य मुद्दे नहीं चलते हैं। वहाँ पर इंफ्रा को लेकर, सड़क को लेकर, बिजली को लेकर, पानी को लेकर जो पार्षद या नगर सेवक चुन के आते हैं उनकी भूमिका होती है। हमें लगता है कि शिवसेना ने जिस प्रकार 24/7 मुंबई में काम किया है, हम उस काम को लेकर जाएंगे। आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में वहाँ लोगों को बताएंगे। हमें उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हम कोई ज्योतिष या कोई शंकराचार्य तो नहीं है कि हम कुछ भविष्य देख सकें, लेकिन हम इतना जानते हैं कि इससे बुरी हार अब शिवसेना की नहीं होगी। ये जीवन की सबसे बुरी हार थी, हो गई। अब इससे ऊपर उठेंगे। अब पानी पुल के नीचे से बह चुका है, अब जो भी बहना है वो एक साफ सुथरे पानी को ही बहना है, जितना पानी बहना था। हम आनंद जी से यह जानना चाहेंगे कि बीच में परिणाम आने के बाद यह चर्चाएं हो रही थी असली और नकली शिवसेना की, क्या मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे व्यक्तिगत इस बारे में? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र करके पार्टी तोड़ी, नाम चुराया, चिन्ह चुराया, सरकार गिराई। कोर्ट ने भी हमारे एक प्रकार से अभी तक समझौता नहीं दिया। हाँ, चुनाव आयोग ने हमें नकली जरूर घोषित कर दिया है। जनता ने भी जिस प्रकार वोट बैंक दिया है, तो एक प्रकार से वो भी हमें एक नकली जैसा समझ रहे हैं। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि एक दिन जरूर उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना ही असली हो जाएगी। ठीक है, समय और परिस्थितियां बदलते रहते हैं, हम किसी पर कोई दोषारोपण नहीं करेंगे। चुनाव हारे हैं तो नतमस्तक होकर स्वीकारेंगे, जो जीते हैं उनसे कहेंगे कि आप भी अहंकारी और तानाशाही मत बनिए। समय का चक्र है। इंदिरा जी भी इस देश में चुनाव हारी हैं, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब भी इस देश में चुनाव हारे हैं। तो हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हारने के बाद निरंतर हारना जरूर एक बड़ी बात होती है। तो हम लोकसभा जीते, विधानसभा हारे, अगर हम कॉर्पोरेशन जीत जाते हैं तो हमें लगता है आगे हम फिर जीतेंगे। और समय बदलते देर नहीं, आज हम 24 में, कल 29 में फिर सरकार बन जाएगी, फिर आदित्य ठाकरे चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे, फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर आप ही कहेंगे कि आनंद जी आपने बड़ी मेहनत की थी। ये तो जीवन है। तो हम हार जीत में कोई ज़्यादा, अटल जी को हम बहुत मानते हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, मेहनत करूंगा, जनता जनार्दन के सामने झुकूंगा, अहंकारी और सत्ता के सामने नहीं झुकूंगा, चाहे मरण पसंद करूंगा, लेकिन उनके नतमस्तक होकर झुकूंगा नहीं। अगर हम बात करें भदोही के सियासत की, तो भदोही में आनंद दुबे को दूसरे घनश्याम दुबे के रूप में देखा जाता है। चर्चाएं होती हैं, क्योंकि
शिवसेना से घनश्याम दुबे भी एमएलसी बने थे, पहली शुरू हुई थी, आह। और आज उद्धव बाला साहब ठाकरे, आदित्य उद्धव ठाकरे के साथ आनंद दुबे लगे, क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि वो हमारे चाचा ही लगते हैं। वो 90 के दशक में एमएलसी थे, अच्छा काम किए, पहलवान भी रहे। तो ठीक है, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की बात को आप सबके माध्यम से देश तक पहुँचाता हूँ। अगर जनता ने मौका दिया तो ज़रूर सेवा करूँगा। मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, मुंबई में रहता हूँ, वहाँ सेवा कर रहा हूँ। ये जन्मस्थली है, आता रहूँगा, जीवन भर आऊँगा। अब भविष्य में क्या छुपा है कोई नहीं जानता, किसका क्या प्रारब्ध है, कौन कहाँ जाके गंतव्य को प्राप्त होगा कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, निरंतर काम करते रहूँगा। एक मशहूर गाना है कि चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। तो मैं चलता रहूँगा, कोई साथ रहे न रहे तो भी चलूँगा, और साथ चल दिया तो कारवां बनाता चलूँगा, बट चलता रहूँगा, रुकूँगा नहीं। चलते चलाते आपसे एक आखिरी सवाल, उत्तर भारतीयों की उम्मीद का किरण है आनंद दुबे, क्या कहेंगे इस पर? बहुत खुशी होती है जब पूरे देश में लोग पहचानते हैं, विदेश तक पहचानते हैं, और जब अमेरिका से फ़ोन आते हैं कि आप तो टीवी पर कल ये अच्छा बात किए, बहुत अच्छा बोलते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है। और उत्तर भारतीय हों और चाहे दक्षिण भारतीय हों, जो भी हिंदी समझता है, बोलता है, आनंद दुबे को जानता है, तो ये कोई हमारे परिवार का कोई पुण्य है, जिस पुण्य के माता पिता के आशीर्वाद है, जिसकी वजह से ये सब काम कर पा रहा हूँ। और मैं ईश्वर को बहुत मानता हूँ। तो जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, जो इस पूरे ब्रह्मांड को ऑपरेट कर रहे हैं, ईश्वर ने अगर मुझे चुना है कि तू भी कुछ कर, ये 700-800 करोड़ की आबादी है विश्व की, उसमें अगर 10, 20, 25, 50 हज़ार लोग ही फेमस हैं या कुछ कर रहे हैं, मैं भी उसमें एक तिनका जैसा लग रहा है मुझे। तो मैं समझता हूँ ईश्वर कुछ चाहते हैं, और जब ईश्वर चाहते हैं तो आप सिर्फ काम करिए, बाकी सब उन पर छोड़ दीजिए। गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है कि कर्म आप करते रहिए, फल हमारे हाथ में। तो फल मेरे मालिक के हाथ में, जो दे देंगे ले लेंगे, नहीं देंगे तो भी खुश रहेंगे। चलते चलाते भदोही और महाराष्ट्र में रहने वाले हमारे तमाम उत्तर भारतीय दर्शकों के लिए 2 शब्द क्या बोलना चाहिए? यही कहेंगे कि हम जन्म भले उत्तर प्रदेश और बिहार में लेते हैं, लेकिन रहते हैं महाराष्ट्र में। तो अगर हिंदी मेरी माँ है तो मराठी मेरी मौशी है। जसं आम्ही तिथे राहतो, आमच्या पालन पोषण तिथे होतात, तुम्ही सगळं मराठी बोला, मराठी शिका, आणि महाराष्ट्राच्यासाठी सुबलम सुफलम कसा महाराष्ट्राला करायचे आहे ह्याची तुम्ही एक प्राधान्यता द्या। आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की जे उत्तर भारतीय आणि हिंदी भाषी मुंबईमध्ये राहतात, ते सगळे मिळून आपण महाराष्ट्र आणि मुंबईच्या हितासाठी काम करू आणि महाराष्ट्राला खूप अग्रज करू, अशी आमच्या मनात कामना आहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपको बता दें, आनंद दुबे अपने आप में एक जीवंत व्यक्तित्व हैं। आनंद दुबे के बारे में अगर हम बताना चाहें कि और पंक्तियां ही इन पर काफ़ी होगी कि समा बुझ जाए तो ये उसको भी जला देंगे, कश्ती को हदे तूफान से किनारे लगा देंगे, मायूस न होना ऐ इरादे बनाने वालों, ये वो हैं जो उजड़े चमन में बहारों को खिला देंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और जानेंगे कि वाकई में महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या होने वाला है।